नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है और भारत बहुत मजबूती के साथ इस वायरस से लड़ रहा है। और भारत में भी ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो केंद्र और राज्यों के सहयोग से, और इस सहयोग में केंद्र और राज्यों के संबंध तो मजबूत हो ही रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ राज्य सरकारों का प्रदर्शन वहां के राजनीतिज्ञों द्वारा, वहां के प्रशासकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है जो पूरे देश में नजीर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो कोविड को नियंत्रित करने का मामला हो, चाहे अपने राज्य के मजदूरों को बाहर से बुलाने का मामला हो, और चाहे गरीबों और खाली बैठे मजदूरों को उनके वास्तविक जो धनराशि दिए जाने की जरूरत है या रोजगारी की जो जरूरत है उसको पूरा करने का मामला हो। इस संदर्भ में ढेर सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में मंत्री मोहसिन रजा जी, उनका भी एक विशेष योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो महकमा है वो माइनॉरिटी का है, और माइनॉरिटी योगी सरकार के साथ किस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। कम से कम देश में इस समय जो मुश्किलें पैदा हुई हैं, जिस कोविड से हम लड़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या योगदान है। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जनसत न्यूज के इस विशेष साक्षात्कार में सर शामिल हुए और अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और आप लोगों का जो प्रयास है, किस तरह से हम इस कोविड को हराकर ही दम लेंगे और पूरे देश में एक नजीर के रूप में उत्तर प्रदेश को पेश किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ समय रहते हुए लोगों को बताया कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था से हमारे हिंदुस्तान के 123 करोड़ लोगों की जान की रक्षा बहुत जरूरी है, इनका जीवन बहुत जरूरी है। इसको लेकर उन्होंने जिस तरह से मुझे लगता है निर्णय लिया, ये अपने आप में बहुत ही सही, और इसको पूरी दुनिया आज इसको पूरी दुनिया रोल मॉडल मान रही है कि अगर सब लोगों ने इस तरह से ये निर्णय ले लिया होता तो शायद और देशों की भी स्थिति भारत जैसी होती। भारत जिस तरह से एक कहना चाहिए एकजुटता के साथ में पूरा देश 130 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी एकजुटता ही हर चीज को हरा सकती है। तो कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। और दूसरी तरफ आपने बात की प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जितना धन्यवाद किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके पिताश्री को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो अमर हैं, उन्होंने ऐसे सपूत को हम सबको दिया है, देश को दिया है, जिन्होंने आपने देखा कोरोना के दौरान उनकी इस स्वर्गवास की सूचना को भी उन्होंने सुनते हुए भी लेकिन अपने कार्यों को नहीं स्थगित किया, और माता जी को एक भावुक होकर एक पत्र लिखा कि हम आपके दर्शनार्थ आएंगे, लेकिन अभी हम इसमें नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमें 23 करोड़ जनता के लिए यहाँ पर जो कार्य के लिए पिताजी ने मुझे भेजा है, जो पिताजी ने संस्कार दिए हैं, उसको लेकर मैं प्रदेश की जनता की सेवा में हूं। तो ये अपने आप में एक उनका बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग, बड़ा एक कहीं ना कहीं कहना चाहिए प्रेरणा है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कि उन्होंने दिवाकर जी जिस तरह से प्रदेश को संभाला है, लगातार 24 घंटे में 18 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता करना, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की समीक्षा करना, अपने जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर अधिकारियों की तारीफ करना, प्रशासनिक अमले की और स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस प्रशासन की, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ कांधे से कांधा मिलाकर सरकार और प्रशासन का क्या दायित्व होता है उसको निभाया है, और अपने आप में इसीलिए आज उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग पहचान बना पाया है, और आज भी लोगों के लिए नजीर बना हुआ है कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी प्रदेश को लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही लेकर चलना होगा। इसी तरह से राउंड द क्लॉक काम करना होगा। कोई भूखा ना सो जाए, कोई मजदूर कहीं फंसा है तो उसको कैसे लाया जाए,
कोई बीमार है तो उसके घर पे दवा कैसे पहुंचाई जाए, लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाए, किसी को किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। रमजान में भी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रोजे से रिलेटेड चीज है, कोई सामग्री, खाद्य सामग्री है, तो कोई परेशानी किसी अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं होना चाहिए। रमजान के दौरान उनके घर तक वो सामान पहुंचना चाहिए। तो इसको लेकर पूरा हमारा प्रशासनिक अमला, सारे लोग लगे हुए हैं और वाकई में जितनी प्रशंसा की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की वो कम। निश्चित रूप से किसी टीम लीडर का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन टीम लीडर की सफलता उसके साथ जितने चलने वाले लोग होते हैं उनकी होती है। जैसे आप जैसे कुछ मंत्री हैं, आपका जो विभाग है वो पूरी तरह से देखा जाए तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और ऐसे समय में आपने रमजान का जिक्र किया, और कोविड एक बहुत बड़ी समस्या ये सामाजिक ताने बाने पर के लिए पैदा कर रहा है। तो किस तरह से रमजान के पूरे समय काल में को देखते हुए आपने क्या ऐसी व्यवस्था की है कि लोग इस रमजान को पूरी तरह से, जिस तरह से किया जाता है, उस रस्म को भी अदा करें और भगवान से भी, खुदा से उसकी इबादत भी कर सकें, और साथ ही साथ जो उनके सामने मुश्किलें आए वो पेश ना हो। चूंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो ये योगी सरकार की भूमिका इसमें और स्पष्ट रूप से सामने आएगी। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, अभी आपको मन की बात में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबको बधाई भी दी और सबको संयम से अपने इस रमजान मुबारक में अदा करने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए कहा, लॉकडाउन के पालन के लिए उन्होंने आग्रह किया और सभी लोग मान रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी और उनसे सारी बातें विचार विमर्श किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वो बातों को लेकर बड़ा असर है और लोगों ने घर घर क्या, महल्लों महल्लों में अपील और सब जहां मोबाइल के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से निवेदन और आग्रह किया सारे धार्मिक गुरुओं ने, मौलानाओं ने, हमारे तमाम आलिम दीन ने, कि आप लोग घरों में रहकर नमाज अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इस बार हम तरावी कहीं पर भीड़ में नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जाकर हम भीड़ के साथ में, जमात के साथ में नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए उस बात को अनुपालन के लिए लोगों ने निकलकर, हमारे तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसमें बाकायदा तरीके से रोल प्ले किया और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से, खासकर अगर हम बात करें तो दिवाकर जी, मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है। सरकार की सराहना करते हुए वो अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, अपने घरों में इवन खास करके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी वो अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए भी बहुत सी चीजें पढ़ी जा और देखी जा सकती है, जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा माध्यम है। तो इबादत में भी उसका बहुत अच्छा कहीं हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस बात को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और खास करके रमजान के बाद के साथ साथ उन्होंने कहा कि रमजान का जो महीना होता है ये एक दूसरों की मदद के लिए होता है, एहसास के लिए होता है कि हम अपने जब रोजे में होते हैं, व्रत में होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि घर खाना पक्का है, कौन भूखा है, कौन परेशान होगा। तो कम से कम हमें एहसास कराता है ये एक कि हम दूसरे की कैसे चिंता करें। यही उद्देश्य है, हमें लगता है, व्रत इस रोजे का, रमजान का। इसीलिए इस महीने को मुबारक कहा गया है। इसमें दूसरे की चिंता करने की बात की गई है, दूसरे की मदद करने की बात कही गई। मेरा सवाल थोड़ा सा मोहसिन रजा साहब कुछ और भी है, जो देश में चर्चा का विषय बना, और चूंकि आप बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए कम से कम योगी सरकार के जिम्मेदार मंत्री के रूप में। जिस तरह से जमात के लोगों को लेकर के चर्चा पूरे देश में रही, जमात के लोग उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न शहरों में पहुंचे, और अब एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो रही है कि जमात के लोग खुद ही आगे आकर के टेस्ट करा रहे हैं, और टेस्ट कराने के बाद अगर वो स्वस्थ हो रहे हैं तो अपना प्लाज्मा भी देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जमाती अब डर नहीं रहे हैं, वो खुल करके सामने आ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या भूमिका ऐसी रही आपकी सरकार की कि वो डर या वो चिंता या वो दूरियां वो खत्म हो गई? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरे दुनिया इस वक्त कोरोना जैसे कोविड-19 से लड़ रही है, उस समय कोई एक संस्था, कोई एक तंजीम
इसको आप पूरे समाज से नहीं जोड़ सकते, पूरे मुस्लिम समाज से नहीं जोड़ सकते। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ लोग अगर कोई गलती कर रहे थे तो हमने उस क्रिटिसाइज भी किया, बाद में उनसे कहा कि आप अनुरोध करिए, लोगों से आग्रह करिए कि लोग जाएं, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है लोगों को सुरक्षा देना, लोगों की चिंता करना, जो माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो भी गलती हुई थी, गलती को स्वीकार करना सहिष्णुता से, यही मानवता की निशानी है। और अगर आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है तो कोई भी संस्था, मैंने कहा कि तबलीग जमात एक इस तरह की जमात है, जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे ही ये संस्था है, ये सारे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं, ये अपना इनका कोई जो भी संस्था का उद्देश्य होगा वो उन्हें पता होगा। हम जैसे लोग उस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, तमाम और करोड़ों लोग नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत काम है तो उसकी जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। कोई भी व्यक्ति होगा देश में, देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो देश का जो संविधान, देश का जो कानून है, उसके अंदर रहना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता, हर मजहब इंसानियत के लिए उसका मूल जो होता है वो मानवता के लिए होता है, इंसानियत को बचाने के लिए होता है और इंसानों के लिए होता है, इंसानों की मदद का है। तो वो मूल भाव से नहीं हटना चाहिए। तो अब इस समय की जो आपने प्रश्न किया, उसको लेकर जिस तरह से देश के अंदर देखा, सभी लोग परेशान हुए कि जब वहां पर से लोग निकले और जहां जहां ज्यादा लोग मिले और जब उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट के दौरान ज्यादातर पॉजिटिव वही हुए। और फिर भी देखिए, सबसे बड़ी बात अच्छी ये है अल्लाह की, ईश्वर की, कि कम से कम हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव लोग भी निगेटिव हो रहे हैं। तो इसलिए सारी सुविधाएं पहले से ही सारी सरकारें तैयार थी, आदरणीय योगी जी भी तैयार थे और भी देश में राज्य के लोग, मुख्यमंत्री तैयार थे। तो हमने पहले से ही आइसोलेशन वार्ड्स बना रखे थे, सारी तैयारियां कर रखी। तैयारियों को लेकर हम सजग थे कि भाई कोई भी इस तरह का पेशेंट आएगा, हम उसको क्वारंटाइन भी करेंगे, आइसोलेट भी करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें भ्रम फैलाने का काम किया। ईश्वर, एक मैं आपको बड़ा वाक्य सुनाऊं। देखिए, हम अपने एक प्रॉफिट मोहम्मद का एक वाक्य सुनाते हैं आपको, ताकि भाई सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं। उनसे एक व्यक्ति मिलने के लिए आए और जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने ऊंट की डोरी को छोड़ दिया, ऐसे ही बांधा नहीं, और आ गए और बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपने ऊंट को क्यों खुला छोड़ दिया? अरे उन्होंने कहा कि वो अल्लाह समझेगा, अल्लाह जानेगा, हमने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा अल्लाह तब जानेगा जब आप उसको बांध कर आएंगे, जब आप खुला छोड़ कर आएंगे तो अल्लाह क्यों जानेगा? तो आपको जानना पड़ेगा अभी कि ये आपका ऊंट जो खो जाएगा, इधर उधर मिसिंग हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसको बचाने का पहला कार्य तो आपका है। फिर उसके बाद आप जब बांध कर सही सिस्टम से, एक प्रिंसिपल, एक उसूल से करके आएंगे काम, उसके बाद का काम अल्लाह का है, फिर वो करेगा ना, फिर उस पर विश्वास रखने के लिए करता है। ईश्वर सबके लिए होता है, लेकिन हम खुला घर छोड़ के और सोना चांदी और हीरे जवाहरात और पैसा रख के खुला घर छोड़ के सो जाएं और उसके बाद पुलिस कह दे पुलिस का काम है साहब इसको बचाना। पुलिस जब घर में कोई तोड़कर चोरी करने आएगा तब कार्य करेगी। खुले हुए घर के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी व्यक्तिगत, कि आप खुला घर छोड़कर क्यों सो गए। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि उन लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आपका कहीं ना कहीं अभी आप उस लाइन से हटे हुए हैं कि ईश्वर और अल्लाह हमसे चाहता क्या है। वो ये कह रहा है अगर ये सारी बीमारियां संसार में आई हैं, हर मजहब के लोग इससे बचने, हमारे ही मजहब के लोगों ने अपने गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब बंद कर रखे हैं। तो ऐसे समय में हमें सुरक्षित जगह पर बैठना होगा। यही सारे धर्मों के धर्म गुरुओं ने कहा, यही सारे ही धर्मों ने कहा है कि जब इस तरह की कोई बीमारी, कोई वायरस आए तो पहले अपने कोशिश करिए उससे, ना कि आप उसके बीच में जाकर पड़ जाइए और कहिए कि हमको तो ऊपर वाला बचा लेगा। ऐसा कोई मजहब में ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत ही सही बात आपने कही और ये बात जानी ही चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों। लेकिन एक अहम सवाल रजा साहब ये होता है कि कोविड के बाद आफ्टर जो ये इफेक्ट होगा, उसके बाद की जो स्थिति होगी वो रोजगार को पुनः प्राप्त करने की या अपनी माली हालत या आर्थिक स्थिति को मेंटेनेंस की स्थिति पर लाने की होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं।
हालांकि लोगों ने घोषणा भी कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 19 लाख लोगों के रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी होंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोग चूंकि वो भी मेगा सिटीज में रहे हैं, वो भी अपने अपने गांवों की ओर लौटे हैं, जिसको हम वतन कह सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत ही ज्यादा बोझ बढ़ने जा रहा है। इससे निपटने के लिए आपका मंत्रालय या आपने क्या ऐसी रणनीति अपनाई है जिसके कारण सबको समायोजित किया जा सके? रजा साहब। देखिए, आपने दिवाकर जी सवाल अच्छा किया, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, ये समय ऐसा है कि हम सबकी चिंता कर रहे हैं। यह एक समुदाय, एक जाति की चिंता नहीं हो रही है, हर देशवासी की चिंता हो रही है, हर प्रदेशवासी की चिंता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 15 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। जो लेबर क्लास लोग बेचारे हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि हम देंगे। तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, सारे उत्तर प्रदेश वासी आते हैं जो वो काम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय ऐसी कोई नीति बनाना वो द्वेष भावना का प्रतीक हो सकती है, लेकिन ये जो हमारा देश है। सवाल मेरा ये है कि आपका मंत्रालय इस संबंध में क्या, क्योंकि सारे मंत्रालयों के ऊपर आएगा, काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सभी मिल करके तो ही टीम लीडर को एक बूस्ट देते हैं। जी 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 दिवाकर जी, हम सब माननीय मुख्यमंत्री के सिपाही हैं और वो जैसे जहां पर हमें ड्यूटी पर लगाते हैं और जो नीति बनाते हैं वहां बैठकर, और जो हम लोगों से सुझाव मांगते हैं वो हम देते हैं, और उस पर फैसला लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री का होता है। तो जो भी हम लोग रोज के रोज अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी सुझाव, जैसे हमारे पास हम प्रभारी मंत्री हैं अमेठी के, तो अमेठी में आप सबकी दुआ से अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो ग्रीन जोन में चल रहा है। शुरू से हम लोगों ने सारी माएँ उसकी बंद कर रखी ताकि वहां पर इस तरह का वायरस ना पहुंच पाए। बहुत सतर्कता बरती गई है, तो अभी तक ऊपर वाले की कृपा है कि हम सब वहां बचे हुए हैं, हमारे अमेठी वासी। ऐसे ही पूरे प्रदेश को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं कि पूरा प्रदेश से हम कोरोना को खत्म करें, और प्रधानमंत्री चाहते हैं पूरे देश से कोरोना को खत्म करें। हम सब लगे हुए हैं, चाहे देश के मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के हो। तो हम बात जो कहना चाह रहे थे, अब अल्पसंख्यक समाज की आपने बात की, तो हम सब लोग इस समय ऐसी घड़ी में एक साथ कर एक दूसरे, क्योंकि आपने देखा कि अभी देश के अंदर और प्रदेश में हमारे तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये अपने देश की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की, और उत्तर प्रदेश में हमने देखा ये हमारे देश के अलावा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये खूबसूरती हमारे देश की है कि यहाँ व्यक्ति निकलकर लोगों की मदद की है, लोगों की चिंता की है, लोगों के घर में जा जाकर खाना पहुंचाया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक दूसरे की चिंता की है। और अब तो ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति खुद से आगे बढ़ के ये कह रहा है कि साहब जब तक आपको लॉकडाउन लगाना है लगा के रखिए, हमें बस जो नियम के तहत छूट मिलेगी हम नियम के तहत काम करेंगे। इस तरह की चीजें लेकर लोग खुद से आ रहे हैं आगे, तमाम समाज सेवी संस्थाएं, तमाम लोग आप खुद देख रहे हैं। और आप लोगों ने भी, खास करके हमारे मीडिया के भाइयों ने भी पूरे देश के अंदर जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसने भी बहुत सराहनीय और बहुत ही साहसिक रोल प्ले किया है फ्रंट लाइन पर खड़े होकर। क्यों रजा साहब, कम से कम आपने मीडिया की इस तरह से तारीफ की, और मीडिया अपना काम कर भी रही है, लेकिन सवाल बहुत ही मौजू है कि हम कोरोना को तो हरा लेंगे ही, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का भरोसा है और आप जैसे राजनेताओं का नेतृत्व है। मैं ये मानता हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बट वो सवाल तो पैदा होते ही हैं जो हमारे सामने चुनौतियां बनेंगी। और उन चुनौतियों में मैंने एक बात का जिक्र किया, मैं फिर दूसरा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जो प्रमुख ऐसे उद्योग हैं और वहां के जो उत्पाद हैं जिनके कारण हमारे उत्तर प्रदेश के उन जिलों की एक विशेष पहचान होती है। रजा साहब, आप मेरे सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उन विशेष उद्योगों से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुतायत में जुड़े हुए हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, और मैं भी कम से कम भदोही का उदाहरण दे सकता हूं, कानपुर का, अलीगढ़ का, आप जितने भी देखें, और सब कुछ लॉकडाउन में ध्वस्त स्थिति में है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन सब की जिंदगी पटरी पर आए, उनका काम पटरी पर चले, इसके लिए भी कोई एक रणनीति बना ली होगी, क्योंकि योगी की जो सरकार है वो बहुत आगे का सोचती है, ऐसा हम लोगों को देखने में आ रहा है। क्या सोच है सर, ऐसा क्या करेंगे आप? अच्छा सवाल किया दिवाकर विक्रम सिंह जी आपने, और आपने जहां का बात किया भदोही का,
तो मिर्जापुर में, चूंकि मेरी वाइफ की पैदाइश मिर्जापुर की है, उस बेल्ट में भी मेरा काफी जाना आना रहता है, तो वहां पर पावरलूम और हैंडलूम का काम बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से तमाम आप दरी का काम है, बुनाई का काम है, साड़ी का काम है, कालीन का काम है, तो इस तरह से। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कोरोना से पहले, हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल पहले, आपको याद होगा कि यूपी दिवस मनाया था। यूपी दिवस के दौरान उन्होंने एक नई अपने यहाँ योजना शुरू की है हमारे उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रही है इस तरह के लोगों के लिए जिनके पास में छोटे छोटे काम थे और जिनके जिलों में अलग अलग विशेषता रखते हुए कोई कार्य थे, चाहे अलीगढ़ का ताला हो, चाहे बनारस की साड़ी हो, चाहे लखनऊ का चिकन वर्क हो। इस तरह से जो आपने अभी कहा, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही से ही सारी योजना बना रखी है और उद्योग मंत्रालय उसको बाकायदा तरीके से मॉनिटर कर रहा है। और उनकी चिंता की जा रही है कि जैसे ही लॉकडाउन से हम बाहर आएंगे तो उनको खड़ा करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या क्या मदद करेंगे, इसको लेकर सरकार एक नीति बना रही है। सिर्फ अब 2 सवाल रह गए हैं सर, उसमें एक अंतिम सवाल के पहले का एक सवाल है। आप वक्फ मामले भी देखते हैं, कोविड के बाद की स्थिति में वक्फ की भी भूमिका, क्योंकि वक्फ के पास भी अपने एक ठीक ठाक संपत्ति कम से कम मानी जाती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। किस तरह से वक्फ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आफ्टर कोविड, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हों, प्रदेश में उनका क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए भी कोई रणनीति सर आपने बनाई है? इसके लिए पहले नीति बना चुके हैं, क्योंकि अभी आगे अगले 1 महीने के बाद, क्योंकि अभी दोनों वक्फ बोर्डों का कार्यकाल खत्म हो गया है, दोनों अध्यक्ष समाप्त हो चुके हैं, तो अभी वक्फ बोर्ड में अध्यक्षों के आगे चुनाव होना है, तो अभी हालात ऐसे नहीं है, तो अभी तो सरकार ही लुक आफ्टर करेगी। लेकिन अभी प्राथमिकता ये होगी हमारी कि आगे चल के जब लॉकडाउन खुले तो वहां पर अध्यक्षों का चुनाव हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब दोनों जगह अध्यक्ष नहीं है। तो अध्यक्ष का चुनाव जब होगा तो नए अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद हम फिर तय करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है कि वक्फ विकास निगम के तहत जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो अच्छी जगहों पर हैं, या जो संपत्तियां जहां पर खेती हो सकती है, तो वहां पर किस तरह से ऑर्गेनिक खेती कराई जाए वहां पर, और उसको कैसे डेवलप किया जाए। कहीं पर अगर कोई ऐसी जगहें हैं जहां पर कॉमर्शियल यूज में आ सकती हैं, तो उनको वक्फ नीति के तहत कॉमर्शियल कैसे डेवलप किया जाए। तो ये रणनीति पहले बन चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री देश में जहां जहां वक्फ की संपत्तियां हैं उसको मैपिंग के लिए भी कह दिया था, और उत्तर प्रदेश सरकार उसी पर आगे बढ़ चुकी है। तो बहुत सी पॉलिसी हमारी बनी रखी है, और जैसे ही लॉकडाउन से हम बाहर आएंगे या कोरोना से बाहर निकलेंगे तो उन सब चीजों पर अमल होगा, तेजी के साथ अमल होगा। बहुत धन्यवाद, आपने जितनी बातें रखी हैं कम से कम वक्फ को लेकर के और सरकार की रणनीति को लेकर के। लेकिन एक सवाल सर अभी भी बचा रहता है। कल जिस तरह से संघ प्रमुख ने ऑर्गेनिक खेती और स्वदेशी पर बहुत बड़ा जोर दिया, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है, जनसंख्या के हिसाब से भी है, और अगर खेती को भी देखा जाए तो खेती में भी दूसरे नंबर पर यह राज्य आता है। तो ऑर्गेनिक खेती और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या आपकी सरकार कोई नई रणनीति पर अब काम चलेगी, क्योंकि कोविड को हराने के बाद की चुनौतियां ही सब कुछ हैं? हम तो पहले तो अपने मोहन भागवत जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान, हमारे पास में, चूंकि हम कृषि प्रधान देश है, हमारे पास में इस तरह का बहुत बड़े अवसर है हमारे पास में, और उसकी तरफ उन्होंने हमको आज बता दिया, तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों की आंखें खुल गई होंगी। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन कर दिया है। लेकिन हमें लगता है कि हम दुनिया में अकेला ऐसा हमारा हिंदुस्तान होगा जो सबसे पहले इस चीजों को आगे लेकर बढ़ जाएगा। हम सबसे पहले ताकतवर होकर खड़े होंगे कोविड की लड़ाई से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कहीं एक धरोहर और एक बड़ा हमारे लिए ताकत बनकर खड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, बहुत संसाधन है अभी वापस खड़े होने के लिए। हम जरूर मानते हैं कि कुछ हमारे डेवलपमेंट्स में फर्क पड़ेगा, डेवलपमेंट जो हो रहे थे उन पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ऐसी संपदा दे रखी है, एक ऐसा संसाधन ईश्वर की कृपा से है हिंदुस्तानियों के पास, कि हम वापस तेजी से खड़े होंगे, वापस तेजी से हम तरक्की करेंगे, और दुनिया में हम फिर से खड़े होंगे, और
एक नंबर पर जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आपने अपना अमूल्य समय दिया सर। चलते चलते जनसत्य न्यूज के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे रजा साहब? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि जब तक के देश में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम सब अपने अपने परिवारों के और अपने प्रदेश देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, जो भी उनका आग्रह है, जो भी आदेश है, उसका पालन करें। जो सरकारें कह रही हैं उसका अनुपालन करें। उत्तर प्रदेश हो और राज्य हो, सबको कोविड-19 से लड़ना है और एक साथ एकजुट होकर लड़ना है। और मुझे यहाँ पर बस यही कहना है कि सोशल डिस्टेंस में रहकर हम सुरक्षित हैं। बाकी जैसी एडवाइजरी सरकार जारी करेगी, जो भी एडवाइजरी जारी करेगी, उसका हम सब पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। इसको जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम सबको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आम समाज, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को सुरक्षित करना होगा। और कोरोना को हराने के लिए यही हमारे पास एक अच्छा उपाय है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बार बार सबसे अपील कर रहे हैं और हम भी वही अपील करेंगे। और एक शेर के साथ में हम करेंगे कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बहुत ही अच्छी टिप्पणी रही और इसी के साथ हमारी बातचीत, ये जो विशेष बातचीत रही और बहुत दिल से रजा साहब आपने बात की है और संदेश दिया है जनसत्य न्यूज के माध्यम से, और इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पर और हम कहते हैं कि हमारे जनसत्य न्यूज को देखने वालों पर पड़ेगा। आपने बेबाक टिप्पणी की, बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा है। अल्पसंख्यकों की सोच और पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सोच को आपने जनसत्य न्यूज के सामने रखा है और योगी सरकार के नेतृत्व के बारे में भी आपने अपनी बात रखी है। इस बेबाक टिप्पणी के लिए और हमसे विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के सबसे युवा कहे जाने वाले और एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोविड को हराकर ही दम लेगी और कोविड को हरा लेने के बाद जो भी चुनौतियां आएंगी उसको खत्म करने, उसको समाप्त करने और उससे निपट लेने का पूरा का पूरा चार्ट और पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। इसलिए प्रदेश की जनता को न तो घबराने की जरूरत है, न तो सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस विशेष वार्ता में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।